निर्भया के बाद जो गुस्सा निकला उससे ये भी हुआ कि लोगों ने आके कहा, पहले भाई आपके जो मेल रिलेटिव्स होते थे वो कहते थे अरे छोड़ो, बस कह दिया ना एसएचओ साहब को बता दिया कंप्लेंट, लड़का बता दिया, आगे कंप्लेंट मत दो। अब जब हमारे पास कंप्लेंट ही नहीं होती थी तो क्या कर सकते हैं, बुला के आप थोड़ा बहुत हड़का लो। फिर वो लड़का सोचता था अरे मैं तो फ्री हो गया, वो फिर करता था। तो एक तरह का मतलब डेटरेंस नहीं था। लेकिन क्या हुआ, जब बदलाव आया लॉ में तो बड़ा क्लैरिटी हुआ। इनफैक्ट जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है उसमें भी बदलाव आया, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें ऑफिस में भी लेडीज़ को फेस करनी पड़ती थी। तो बहुत लोगों को शायद नहीं पता कि जो सारे न्यू क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत छोटे छोटे जो न्यूसेंस वाले चीज़ें थी, हैरेसमेंट वाली चीज़ें थी, वो भी एक लॉ बन गया और उसमें भी एक पनिशमेंट डिफाइन हो गई। तो जब वो हो गया तो क्या हुआ कि नाउ यू कैन कम एंड रिपोर्ट। अब लड़कियों के ऊपर है कि वो किसको रिपोर्ट करती हैं नहीं करती हैं। निर्भया केस की बात करते हैं और फिल्म एक आपके ही कैरेक्टर पर आई और उस फिल्म में भी हमने देखा, सामने होते हुए देखा, तब सिर्फ सुना था या एक एक अपडेट हमने सिर्फ लिया था कि निर्भया के केस में कौन क्या सॉल्व कर रहा है। मीडिया की पूरी नजर थी आपके ऊपर, एक बेचैनी जो आपके अंदर थी इस केस को सॉल्व करने की। कई रात आप घर नहीं जा रही थी, घर में आपकी भी बच्ची थी और इतना बड़ा केस आपके सामने आया था। क्या चल रहा था उस वक्त आपके दिमाग में कि आपको ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना है ताकि एक नजीर तो कम से कम पेश हो, एक डर तो कम से कम दरिंदों में पैदा हो? तो हाँ, वो भी था, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि एक ब्लाइंड केस था। ज़्यादातर रेप केस में लड़की को पता होता है किसने उसके साथ गलत काम किया, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में वो जो लड़के थे वो सब अननोन थे। तो एक मेरे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था कि ब्लाइंड केस को सॉल्व करना है ऐसे कि ये सही तरह से सॉल्व हो। ज़्यादातर पुलिस पे एलिगेशन आता था कि गलत लोगों को पकड़ के खड़ा कर दिया कि इन्होंने किया है। तो क्या आप उनको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत जब वो कटघरे में खड़े होंगे तब तक आप उन्हें प्रूव कर पाएंगे कि यही व्यक्ति थे? तो वो चैलेंज था। दूसरा जो मतलब डर ये था मन में कि जब आप विक्टिम से रूबरू होते हो और विक्टिम आप पे विश्वास जताती है कि मैडम आप मेरा केस सॉल्व करना, या उसकी माँ आपके गले चिपट के रोती है, तो क्या आप उसको वो विश्वास जो आप उस वक्त उनको कॉन्फिडेंस देते हो कि हाँ मैं आपके साथ आपको जस्टिस दिलवाऊंगी, या हाँ मैं ये सही व्यक्ति पकड़ के उनको फांसी तक लेके जाऊंगी, आप वो डिलीवर कर सकोगे कि नहीं? तो पहले तो दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉमिस टू मेक। और फिर उसके बाद बहुत सारे स्लिप्स होते हैं। मूवी में आप देखते होगे कि चोर पकड़ा, पिक्चर खत्म हो गई। हमारी पिक्चर वहां से शुरू होती है, पुलिस वालों की जो पिक्चर है वहां से शुरू होती है, और सारा पेपर वर्क होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं, कोर्ट में लाना ले जाना, इतनी सारी टीआईपी परेड्स, फिर बहुत सारे दलीलें, वो भी अपने डिफेंस विटनेसेस लेके आते हैं, वो भी अपने लॉयर लेके आते हैं। तो कहीं पे भी ये जो लंबा रास्ता होता है, ये कहीं पे भी हमारी जो मेहनत है ये टूट सकती है। हाँ। तो वो चैलेंज को कवर करने के लिए मेटिकुलसली एक एक चीज़ पे ध्यान दिया गया, साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन करवाई गई,